हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि एक पंथ दो काज वाली बात हो जाए। यानी हम आईटीआई तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ या उसी टाइम का हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं। आप आईटीआई बेस पर, आईटीआई के साथ भी और आईटीआई के बाद भी, अगर क्वालिफिकेशन में आप इम्प्रूव करना चाहें, यानी हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहें, तो आप कर सकते हैं। जैसे आपने 8वीं बेस पर अगर आईटीआई कर लिया तो आप 10वीं की मार्कशीट यानी 10वीं की योग्यता कैसे ले सकते हैं। आपने अगर 10वीं बेस पर आईटीआई किया है तो आप 12वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। हालांकि आईटीआई के बाद आपको क्या करना है, इस पर तो मैं एक पूरा वीडियो आपको दे ही चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जरूर देखना। अप्रेंटिसशिप, सीआईटीएस, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस, प्राइवेट जॉब, इन सब पर मैंने उस पर खुलकर चर्चा की है। उम्मीद कर रहा हूँ वो वीडियो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो जरूर देखना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बात ये आती है कि हम आईटीआई वाले समय का सदुपयोग करते हुए भी, जिनकी आईटीआई 2 वर्ष की है, उनके वो साथ में अपना हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या वास्तव में हम आईटीआई के साथ साथ कोई और भी कोर्स कर सकते हैं। यानी एक साथ कोई 2 कोर्स कर सकते हैं क्या, एक साथ कोई 2 सर्टिफिकेट ले सकते हैं क्या। ये है बड़े मुद्दे जिस पर इस वीडियो में होगी चर्चा। तो पूरा कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वास दिलाता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत काम का है और आप अंत तक वीडियो को देखेंगे। बस आपसे बदले में एक लाइक्स मांग रहे हैं, छोटा सा अप्रिजिएट है, लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लग रही है। और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। इसी तरह के अपडेट और गाइडलाइंस टाइम टू टाइम चैनल पर देते रहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आइए आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। देखो, 8वीं बेस पर बहुत सारी ट्रेड है आपके, जैसे वेल्डर हो गया, ठीक है, वायरमैन हो गया, ये सब 8वीं बेस पर है। और आप 1 साल का आईटीआई करने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो आईटीआई 1 साल का है तो हो ही गया वो तो आप 10वीं के लिए क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और मान लीजिए 10वीं बेस पर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर, या हार्डवेयर नेटवर्किंग वाला जो भी है, 2 साल की ट्रेड में अगर आप करते हैं 10वीं, तो आप 12वीं की मार्कशीट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, यानी 12वीं परीक्षा कैसे कर सकते हैं। देखो, इसके लिए ना ऑफिशियल तो ये कहा गया है कि 2 में से कोई एक सब्जेक्ट का आप पेपर दे सकते हो। यानी आप चाहे तो हिंदी का एग्जाम दे सकते हो और चाहे तो आप इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन मोस्टली क्या होता है वो मैं आपको बताऊं, अधिकतर इंग्लिश का ही एग्जाम देते हैं। कुछ जगह तो कहते हैं कि ये इंग्लिश का ही आपके पास विकल्प आता है, जब आप फॉर्म भरते हैं हिंदी वाला विकल्प ही नहीं आता है। लेकिन कुछ जगह बच्चों ने हिंदी के माध्यम से भी कर रखा है। बट उस दोनों में फर्क क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। और 8वीं बेस पर करते हैं तो कहते हैं कि उसको तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर देने पड़ते हैं। और ये डीजीटी का नोटिफिकेशन है, उसमें बताया हुआ है, अब का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है ये। और मैं एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। यानी 8वीं वाला कर रहा है तो कह रहे हैं कि उसको हिंदी इंग्लिश दोनों देने पड़ते हैं। वो जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो वहां पे विकल्प आता है सब्जेक्ट का, वो मैं बता दूंगा। 10वीं बेस पर अगर आप करते हैं तो आपको हिंदी या इंग्लिश का एक का ही देना है। बट कहते हैं कि मोस्टली इंग्लिश वाला ही होता है। फर्क क्या है गुरुजी? फर्क ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप हिंदी बेस पर देते हैं तो ये आपकी +2 को आर्ट्स लेवल की मान लेगा। लेकिन कोई मतलब नहीं है तो होता नहीं है। क्यों नहीं मतलब है मैं आपको बता देता हूँ, ये क्यों नहीं हो सकता। आईटीआई में एक सब्जेक्ट है जैसे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इसी तरह से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पढ़ाया जाता है हर ट्रेड में होता है, फिटर वालों को भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाती है, एक चैप्टर। तो वो जो सब्जेक्ट है ना, वो है आपके फिजिक्स का। तो फिजिक्स यहाँ से हो गई। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आप लोग पढ़ते ही हैं, तो वो आपकी हो गई मैथ। तो फिजिक्स मैथ हो गई। और लगभग केमिकल वाले वो भी चीजें पढ़ा दी जाती है, तो केमिस्ट्री हो गई। तो ये आपका जो 12वीं है उसको पीसीएम से मानता है। ये जो 12वीं मानी जाती है वो किस बेस पर मानी जाती है? पीसीएम।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। कहते हैं कि हिंदी तो आपने वहाँ पढ़ ही लिया एक तरह से उसी लेवल पे, और बहुत सारी जगह है जहाँ हिंदी होती भी नहीं है। अपने इंडिया में ही बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं है। ये इंग्लिश वाला एक सब्जेक्ट अगर आप और पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तीनों आपके आ गए, इंग्लिश यहाँ से आ गई, यही तो होते हैं। तो आपको कहने का मतलब क्या है, 10वीं के बाद में आपको एक इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। ये कैसे देना पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। 12वीं क्लास का देना पड़ेगा, ठीक है। और आप 12वीं पीसीएम के इक्वल हो जाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो 12वीं में कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, है ना। मैथ या बायो में से एक लेते हैं इसको। मैथ वाले को ज्यादातर नॉन मेडिकल बोलते हैं, साइंस वाले को बोलते हैं कि मेडिकल लाइन में जाएगा, वही तो है, डॉक्टर बनेंगे, ये इंजीनियर बनेंगे। तो अपन इंजीनियरिंग लाइन में आ चुके हैं एक तरह से। तो 12वीं पीसीएम के बराबर आपका माना जाएगा। इसमें क्या रहेगा, तो इसमें आपका सिमिलर वही, जैसे मैं राजस्थान बोर्ड का एग्जांपल दे दूं एक बार आपको। तो राजस्थान बोर्ड में क्या होता है, आपका जो पेपर होता है ना, वो होता है 80 नंबर का। और सेशनल मार्क जो स्कूल वाले भेजते हैं वो होता है 20 नंबर का। यानी टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 100 नंबर का रहता है। लेकिन अगर मैं इसमें पास मार्क्स की बात करूं तो वो है 33, ठीक है ना। कैसे करना है, क्या करना है वो पूरा बता दूंगा, लेकिन एक बार सुन लो, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम आएगा ना वो 80 नंबर का ही आएगा। और ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, ये प्राइवेट भरा जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्राइवेट ही बोलेंगे एक तरह से। कैसे भरा जाएगा वो मैं बता दूंगा। मतलब एक रेगुलर स्टूडेंट होता है और एक प्राइवेट स्टूडेंट होता है, तो ये आपका फॉर्म प्राइवेट बेस पे भरा जाता है। इसलिए आपको ये जो सेशनल मार्क्स 20 नंबर होते हैं ना, ये आपके इस पेपर में से लाए गए अंकों के प्रतिशत के आधार पर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 80 नंबर का एग्जाम हुआ और आप इसमें 40 नंबर लाते हैं, तो यहाँ आपको 20 में से 10 नंबर मिलेंगे और आपका टोटल 100 में से 50 नंबर हो गया। क्लियर है फंडा, समझ में आ गया सबको। आप 80 में से जितना प्रतिशत यहाँ स्कोर लाओगे उतना प्रतिशत 20 का निकाल करके वो आपको नंबर और दे देंगे, और वो आपके एग्जाम वाले में जुड़ करके फाइनल ये नंबर आपके बन जाएंगे। आपका मार्कशीट आ जाएगा और आप पास कहलाओगे। कोई समस्या नहीं है। अब आती है प्रोसेस की, इसका फॉर्म कैसे भरना है ना। तो देखो, फॉर्म जो होता है वो स्टेट 10th बोर्ड जो फॉर्म होते हैं ना, उनके साथ ही भरना होता है। ये डिपेंड करता है कौन सी स्टेट, जैसे अभी राजस्थान में चल रहा है शायद लास्ट डेट, या तो निकल गई होगी, लेट फीस के साथ भर सकते हो, ऐसा कुछ है। ये अपनी अपनी स्टेट के जो 10वीं के फॉर्म भरे जाते हैं उनके साथ ही फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म कब भरे जाते हैं, जो स्टेट 10वीं बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जैसे राजस्थान में अजमेर बोर्ड है, उत्तर प्रदेश में जैसे शिक्षा परिषद लखनऊ भरा जाता है, वैसे बिहार तकनीकी शिक्षा बोर्ड पटना जैसे भरे जाते हैं, तो उनके साथ ही फॉर्म भरने होते हैं। बट उसमें फॉर्म भरते समय क्या ऑप्शन आएगा, एक तो कि आईटीआई बेस पर आप फॉर्म भर रहे हैं क्या। तो ये आईटीआई बेस वाला जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपको सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आता है, और अगर वो कहते हैं कि आप आईटीआई जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सेलेक्ट कर लिया, तो कह रहे हैं कि इंग्लिश का ही ऑप्शन आएगा। एग्जाम कब होगा, एग्जाम इन बोर्ड एग्जाम के साथ ही। जैसे मार्च में एग्जाम होते हैं मोस्टली, मार्च में एग्जाम होगा, जब रिजल्ट आना है तब आएगा। कैसे भर सकते हो, कौन भर सकता है, तो वो सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए वर्ष 2026 में किसी ने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में एडमिशन लिया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 2 साल की है। इस बच्चे का जुलाई अगस्त 2027 में आईटीआई का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। और लगभग उसी टाइम रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। जुलाई अगस्त में एग्जाम होते हैं, लगभग अगस्त में ही रिजल्ट आ जाता है। तो जो 10वीं बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं ये लगभग अगस्त के महीने तक ही भरे जाते हैं। तो ये बच्चा अपने आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के बाद
यानी जो 2027 में 10वीं के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें वो अपने आईटीआई फर्स्ट ईयर के साथ 12वीं का फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना? फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है, अब भले रिजल्ट पेंडिंग है वो कोई बात नहीं, अब जो 12वीं के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फॉर्म भर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, इधर से उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, वो पास हो गया, इधर से उसकी सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है, 12वीं का फॉर्म भी भरा हुआ है और ये फॉर्म है प्राइवेट, इसलिए कोई इश्यू नहीं आया। सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है, 12वीं का उसने फॉर्म भरा हुआ है। अब ये फॉर्म उसने कब भरा है? मान लीजिए अगस्त 2027 में, तो जो मार्च 2028 है उसमें 12वीं का उसका एग्जाम हो जाएगा और अगस्त या जुलाई 2028 में उसके सेकंड ईयर का एग्जाम हो जाएगा। यानी आईटीआई भी हो गई, 12वीं भी हो गई। ठीक है? अब मान लीजिए कोई बच्चा 2027 में सेकंड ईयर करता है, तो कोई बात नहीं, 2027 के अगस्त में जो 12वीं के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फॉर्म भर दो, मार्च 28 में एग्जाम होगा, मार्च 28 में अपना 12वीं का एग्जाम दो और पास हो गया, कोई समस्या नहीं है। इसको आप जनरली आईटीआई के तुरंत बाद ही कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर गैप आ जाता है तो शायद इश्यू बन सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा सबको। मान लीजिए जुलाई 2027 में आप एग्जाम देते हैं, चाहे आपका 1 साल का आईटीआई है चाहे आपके 2 साल का आईटीआई है। मतलब जैसे कोई वेल्डर वाला बच्चा 1 ही वर्ष की आईटीआई थी तो अपना दे दिया, जैसे इलेक्ट्रिशियन वाला कोई बच्चा है उसने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, इलेक्ट्रिशियन का कोई बच्चा है उसने सेकंड ईयर का एग्जाम दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों बच्चे जो लगभग अगस्त में फॉर्म भरे जाते हैं, अगस्त 2027 में फॉर्म भरा जाएगा, वो फॉर्म भर करके जो मार्च 2028 में एग्जाम होगा वो एग्जाम दे सकते हैं और 12वीं का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। 1 ईयर की आईटीआई जिसने एग्जाम अपना कंप्लीट कर लिया उसके बाद फॉर्म भर कर दे रहा है, 2 साल की आईटीआई वाला फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके दे रहा है, सेकंड ईयर अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल वाला बच्चा सेकंड ईयर करने के बाद दे रहा है तो भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? वो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ये वाला फॉर्म 12वीं के लिए, तब आपको सब्जेक्ट की और वहां पर लिस्ट आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट क्लिकेबल ही आएगा, वो बाकी ब्लर हो जाएंगे, क्लिक ही नहीं होंगे। तो इंग्लिश वाला तो कंपलसरी है ही है, बाकी कुछ जगह कहते हैं कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक भी चुनाव कर सकते हो आप, लेकिन आप इंग्लिश में चलना। हो गया? अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर कि जी हमने तो 12वीं भी कर ही रखी है, हमने तो 10वीं भी कर ही रखी है, तो क्या हम आईटीआई के साथ में अन्य कुछ कर सकते हैं क्या? तो सुनना मेरी बात ध्यान से भैया, ये आईटीआई आपका रेगुलर होता है। क्या चीज होता है? रेगुलर होता है, नियमित होता है, इसमें आपकी अटेंडेंस लगती है, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, रोज यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। अच्छा भाई बहुत मेहनत लग रही है, वीडियो लाइक कर दिया क्या? प्लीज बाबू लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लग रही है यार, छोटी छोटी चीज आपको पहुंचा रहे हैं, इतना हक तो बनता है। आईटीआई में रोज आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो वहां आपकी अटेंडेंस लग रही है। सो आईटीआई के साथ दूसरा कोई भी रेगुलर कोर्स आप नहीं कर सकते कि जी आईटीआई के साथ में 12वीं आप रेगुलर बता रहे हो ना, वो रेगुलर नहीं है, प्राइवेट है, प्लस उसके लिए एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो जो कि सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, वो अप्रूव्ड है वो। अब कोई बोल दे कि गुरुजी मैं तो आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में जैसे मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दे दूं, बीए होता है, बीकॉम होता है, और इनकी खास बात क्या है, ये जो बीए और बीकॉम है ये रेगुलर भी होती है, कॉलेज जाकर भी कर सकते हो, और प्राइवेट भी होती है। प्राइवेट को बोलते हैं नॉन कॉलेजिएट, मतलब कॉलेज नहीं जा रहा है। तो आप चाहे बीए करो बीकॉम करो आईटीआई के साथ, आप ये रेगुलर वाला नहीं कर सकते। आप आईटीआई के साथ प्राइवेट बीए कर सकते हो, आप आईटीआई के साथ प्राइवेट बीए, प्राइवेट बीकॉम,
कर सकते हो। यानी डिस्टेंस एजुकेशन वाला कर सकते हो जिसमें आपको रेगुलर नहीं जाना, जहाँ आपकी अटेंडेंस नहीं माँगी जाती, वो कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है? जैसे कोई पार्ट टाइम कंप्यूटर कर रहे हो इवनिंग क्लासेस लेकर के, वो भी चलेगा। लेकिन कोई भी इसके साथ अन्य नियमित रेगुलर कोर्स आप कर सकते, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि इधर कॉलेज में आईटीआई में नाम लिखवा रखा है, इधर कॉलेज में बीए का भी नाम चल रहा है दोनों जगह, यहाँ नहीं हो, ठीक है ना? तो ये आपको इतना-सा ध्यान में रखना होगा और शायद कोई क्वेरी नहीं होगी और आईटीआई के बाद 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन साथ में प्राइवेट चल ही रही थी और क्या कर सकते हो, वो अलग पॉइंट है ना? जैसे मान लीजिए कोई आईटीआई के साथ में ग्रेजुएशन नहीं कर रहा, लेकिन आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन कर रहा है, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि बीए को तो आप प्राइवेट ही करें, नॉन कॉलेजिएट ही करें। लेकिन इसके साथ-साथ आप अगर रेगुलर करना चाहते हैं, तो जैसे अप्रेंटिसशिप हो गया वो कर लीजिए, स्किल टेस्ट वगैरह जो वो मैंने उस वीडियो में बताया वो। बस इतना ही था अपडेट। कर दीजिए लाइक प्लीज़। आपको कैसे लगे अपडेट कमेंट करके बताओ। कहाँ से देख रहे हो पूरे भारत में? आप ये भी हमें ज़रूर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।